छाया। और अब आपको गुजरात राजकोट गेम जोन से जुड़ा हुआ अपडेट बता देते हैं। इस अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जांच के लिए एफएसएल टीम टीआरपी गेम जोन पहुंची है। आग लगने वाली जगह से टीम की ओर से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। 25 मई को आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई, आंकड़ा भी बढ़ गया बाद में। इसमें कई मासूम बच्चे भी थे जिनकी उम्र 12 साल से कम की थी। गेम जोन में जिस तरह से आग लगी उसके बाद भी सवाल कई सारे हैं, कई सारी लापरवाहियां पूरे हादसे के बाद, पूरी घटना के बाद अब सामने आ रही हैं। एफएसएल की टीम टीआरपी गेम जोन पहुंची, सैंपल्स कलेक्ट किए गए एफएसएल की टीम की ओर से। शहर शहर आग का तांडव इसी तरह से देखने को मिल रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से आग लगने की जो घटनाएं हैं वो बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में जो आग लगी थी उसमें 28 लोगों की मौत हुई। 6 अधिकारी इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ और भी कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। गाज गिरी है इंजीनियर्स पर, इंस्पेक्टर और टाउन प्लानर पर भी। राजकोट अग्निकांड मामला, राजकोट अग्निकांड पर बड़ा एक्शन। मामले में 2 पुलिस अधिकारी निलंबित किए गए हैं और इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव फुटेज भी है। वेल्डिंग यहां पर की जा रही थी और जिस दौरान वेल्डिंग की जा रही थी उसी दौरान ये आग लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजकोट अग्निकांड पर बड़ा एक्शन भी अब लिया गया है, तस्वीरें भी आई हैं सामने। ज्यादा जानकारी इस पर मैं ले लेती हूँ, ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। जयेश सोनी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। जयेश, पूरे मामले में कई लापरवाहियां सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं। अभी तक एक्शन के नाम पर क्या हुआ है? जी बिल्कुल, एक्शन के नाम पर राज्य सरकार और गृह मंत्रालय ने 6 लोगों को निलंबित किया है, जिसमें 2 सीनियर पुलिस अफसर है, टाउन प्लानिंग ऑफिसर है, इंजीनियर्स है, आरएनबी डिपार्टमेंट का इंजीनियर्स है। इस तरह से 6 लोगों को फिलहाल इमीडिएट इफेक्ट से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं अपने पास, उसके अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वेल्डिंग का काम चल रहा था, उसी टाइम पर जो स्पार्क हो रहे थे, उसी स्पार्क को लेकर के एक छोटी सी चिंगारी के कारण जो है आग लगी। वहां पर जो काम कर रहे थे उन लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो वो लोग वहां से भाग निकले और उसके बाद आग इतनी जोर से फैलने लगी और पास में जो पेट्रोल और डीजल का जो स्टॉक वहां पर रखा गया था उसके अंदर आग लगने से आग एकदम से इतना विकराल स्वरूप जो धारण कर लिया, जिसके कारण वहां पर जो लोग फंस गए थे उनको निकलने का मौका भी नहीं मिला और 28 लोग जो है वो बहुत बुरी तरह से झुलस गए और उनकी बॉडी को पहचान पाना भी मुश्किल हो गया, जिसका डीएनए टेस्ट अभी एफएसएल गांधीनगर के अंदर सैंपल भेजे गए हैं और वहां पर हो रहा है। साथ ही एसआईटी की जांच के अंदर जो लापरवाही पाई गई थी उसके रिपोर्ट के आधार पर ये 6 लोगों को निलंबित किया गया है फिलहाल, और अभी भी जांच चल रही है। हो सकता है कि और सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ भी ये एक्शन हो सकता है। साथ ही इन लोगों को आरोपी भी बनाया जा सकता है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जिन लोगों की मिलीभगत थी प्रशासन की ओर से उन पर भी एक्शन लिया गया है। दिल्ली एक बार फिर से दर्शकों को ले चलते हैं। विवेक विहार में भी अग्निकांड देखने को मिला परसों देर रात का ये पूरा मामला, जब 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आरजू, जाहिर है मिलीभगत से ही चल रहा होगा ये चाइल्ड केयर सेंटर, जहां पर 5 बेड की सिर्फ परमिशन थी, 12 बच्चे भर्ती थे। प्रशासन के लोगों की मिलीभगत रही होगी स्थानीय। क्या किसी तरह की एक्शन की खबर उनके खिलाफ भी आ रही है सामने? क्या इस पर भी दिल्ली सरकार संज्ञान लेगी? बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार आज भी मीटिंग जो है सौरभ भारद्वाज की तरफ से बुलाई गई है और पूरी पूछताछ जो है इस मामले में सौरभ भारद्वाज जो है जानकारी लेंगे, जो ऑफिशियल्स होंगे उनसे भी बातचीत की जाएगी। क्योंकि देखिए जो निकल के सामने आया है उसमें यह आया कि 31 मार्च को यहाँ का लाइसेंस जो है वो रद्द हो गया था, एक्सपायर हो गया था, उसके बाद उसका रिन्यूअल भी नहीं कराया गया। दूसरी बात यह है कि जो आसपास के लोग हैं वो भी ये बताते हैं कि यहाँ पर इलीगल तरीके से जो गैस फिलिंग का काम जो है वो होता था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1-2 गैस सिलेंडर्स नहीं बल्कि कितने सारे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर अभी भी सामने तस्वीरों में देखे जा चुके हैं। कितने गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से एक के बाद एक दगते चले गए, जिसके बाद जो आग की लपटें थी वो देखती बन रही थी। और सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं बल्कि आग की चपेट में जो पास वाले घर हैं वो भी आ गए। फिलहाल कोई भी नुकसान जो है आसपास के घरों में जान का खतरा तो नहीं हुआ, लेकिन उनका सामान भी जो है
है जलकर राख हो गया है, वो भी लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। पास की बैंक जो बैंक है वहां पर भी नोटिस जो है वो लगा दिया गया है कि बैंक के जो लोग हैं वो आनंद विहार वाली ब्रांच में चले जाएं, क्योंकि ये बैंक भी क्योंकि चपेट में आई है तो ये बैंक भी अब कुछ दिन के लिए बंद रहेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आपको बता दें कि नवीन जो बेबी केयर हॉस्पिटल का ओनर था, इस हॉस्पिटल का ओनर था, उसको अरेस्ट कर दिया गया है। इसी के साथ ही मिस्टर आकाश जो कि डॉक्टर थे, जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे जब ये पूरी घटना हुई, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम पूछताछ जो है इनसे की जा रही है। इसी के साथ ही एक बड़ी अपडेट ये भी है कि सिर्फ एक यही हॉस्पिटल नहीं है जो नवीन चलाता था, इसके साथ ही और भी सारे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि पंजाबी बाग में भी इनकी एक ब्रांच है और भी तीन ऐसे हॉस्पिटल हैं जो नवीन के हैं। इसका मतलब वहां पर भी क्या इसी तरीके से इल्लीगल तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्या उनकी भी डेट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है? तमाम सवाल जो है वो अब प्रशासन के आगे भी खड़े होते हैं और दिल्ली सरकार के आगे भी खड़े होते हैं। कई सारी लापरवाही सामने आई है इस पूरे मामले में भी, वो बढ़ते निश्चित तौर पर जो सवाल भी खड़े करती हैं। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन क्या सख्त एक्शन लेता है ताकि आगे के लिए भी एक नजीर पेश हो और लोगों की जिंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना किया जाए। एक बार फिर से बागपत आपको ले चलते हैं जहां से विवेक मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। विवेक, वहां पर भी आग का तांडव देखने को मिला। जो दो मामले गुजरात और दिल्ली का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे। इस अस्पताल में भी लापरवाही की खबर इससे पहले आप बता रहे थे। जो मालिक है अस्पताल का वो कौन है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है क्या? जी बिल्कुल, आपको जानकारी देता हूं कि आस्था हॉस्पिटल का जो मैनेजिंग पैनल है उसमें डॉक्टर अनिल जैन इसके जो है कार्यपालक हैं। डॉक्टर अनिल जैन बागपत जिले के बेहद प्रतिष्ठित चिकित्सकों में से एक आते हैं और ये भी सच है कि आस्था हॉस्पिटल बागपत जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शुमार होता है। हालांकि अगर बात करें फायर फाइटिंग नियमों की, तो नियमों के अनुसार तमाम जो चीजें हैं वो पूरी पाई गई हैं और दुरुस्त पाई गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं तो उनको चलाने की ट्रेनिंग भी समय समय पर दी जाती है फायर विभाग की तरफ से। वो ट्रेनिंग ली जा रही थी या नहीं ली जा रही थी, पहला बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, जिस वक्त आग शुरू हुई उस वक्त फायर फाइटिंग सिस्टम को चालू करने के लिए क्या जानकार स्टाफ था या नहीं था? ऐसा लगता है, यही नजर आ रहा है कि कोई जानकार स्टाफ नहीं था, जिसके चलते आग फैलती गई और दमकल की गाड़ियों के आने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आप ये देखिए, तकरीबन दो दर्जन से ज्यादा जिंदगियां जो हैं वो जिंदगी और मौत के झूले में झूल रही थी और उस वक्त तमाम प्रबंधन जो है हालांकि उनको शिफ्ट करने में लगा हुआ था, लेकिन आग अपना नुकसान किए जा रही थी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद यदि आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगवाते हैं तो उसके साथ साथ एक प्रशिक्षित स्टाफ जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनसे निपटने के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की एनओसी की बात करें तो फायर ब्रिगेड की ने जो एनओसी दी थी वो 2 मंजिल तक दी थी। तीसरी मंजिल पर जो कूड़ा करकट या मेडिकल वेस्ट या जो भी कोई चीजें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कूड़ा बन गया है उसको रखा गया है, वो कहीं ना कहीं खतरे को दावत देता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए शहर शहर आग का तांडव। 2 अलग अलग जगहों पर अस्पतालों में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई और लोगों की जान चली गई। मासूम बच्चों की, नवजात बच्चों की मौत हो गई। बागपत की अगर बात करें तो यहाँ पर गनीमत ये रही कि वक्त रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 12 मरीज इस अस्पताल में भर्ती थे। इसके अलावा गुजरात राजकोट गेम जोन में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। और जयेश, इस पूरे मामले पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन तो कर ही दिया, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट की ओर से भी स्वतः संज्ञान लिया गया और नाराजगी इस पर कोर्ट ने जाहिर की। कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी इस पर की गई? देखिए, कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई है कि उनको राज्य सरकार के कार्यवाही पर भरोसा नहीं है और जो हाईकोर्ट है उसकी निगरानी में ही कार्यवाही होगी और उसकी समय समय पर जो राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन है उसको हाईकोर्ट को पूरी जानकारी और स्टेटस रिपोर्ट देना होगा। और साथ ही अन्य जो महानगर है वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर से भी जानकारी मांगी गई है। आज उनको ये जानकारी प्रोवाइड करानी है हाईकोर्ट के अंदर कि वहां पर जो गेम जोन्स है वहां पर किस तरह की स्थिति है, किस तरह का कार्यवाही वहां पर की जा रही है और उनको जो भी नॉर्म्स जो निर्धारित किए गए हैं उसका नॉर्म्स का पालन वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरी स्टेटस रिपोर्ट
सारे महानगर के म्युनिसिपल कमिश्नर को आज ही हाई कोर्ट के अंदर जमा करानी है। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि जो तीसरा आरोपी है जिसकी निगरानी में ये पूरा वेल्डिंग का काम चल रहा था, वो राहुल राठौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले ही युवराज सोलंकी को गिरफ्तार किया गया था, मैनेजर को गिरफ्तार किया गया था। अब तीसरा बंदा जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। जो राजकोट ठीक है, क्राइम तो ब्रांच है जयेश उसने बता रहे हैं उसको कि गिरफ्तार गुजरात किया गेम है। जोन मामले में अग्निकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर इन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। 28 लोगों की मौत हो गई। गंभीर ये पूरा मामला अपने आप में, देखना होगा कि क्या एक्शन और इस पर लिया जाता है। आप सभी का फिलहाल शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी